सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कुछ बातें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके प्रीलिम्स के लिए, और उसके अलावा उन बच्चों के लिए भी बातें करूंगा जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है, उन्हें 20 दिन के अंदर क्या वो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं किस हिसाब से उनको सपोर्ट कर सकता हूं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बातें करूंगा। तो ये वीडियो तो आप सभी के लिए है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, आखिरी तक देखना, कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात स्किप हो जाए और वो आपके प्रीलिम्स में 1 नंबर का आपको नुकसान कर जाए, जो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लास्ट टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आखिरी के वक्त? क्या लगता है आपको? सोच के देखिएगा। इट इज द माइंडसेट। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट गेम नाउ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी तैयारी से भी ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे लेगा, वो होगा आपका माइंडसेट। क्योंकि कोई आके आपको बोल देगा भाई तेरा नहीं हो सकता, और आपने उसकी बात सुन ली, दिमाग में टेंशन आ गया, अरे भाई मेरा तो होगा नहीं, अरे वो रैंक 1 का प्रीलिम्स नहीं निकला था, तेरा कैसे निकलेगा, अरे वाह तेरा भाई मेरा तो हो नहीं सकता। इस टाइप की बात है। आपको पता होगा ना कि इशिता किशोर जिनकी रैंक 1 आई थी, एक बार उनका प्रीलिम्स में नहीं निकला था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग लेके आएंगे, भाई जीवन में कुछ नहीं निकाल सकते। ऐसे लोगों से इस टाइम पे दूर रखना, और उसके लिए आपकी हेल्प करेगा आपका माइंडसेट। वो कमाल की बात सुनी है ना कि पानी में गिरने से मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। तो समस्याएं तो सभी के पास कॉमन है, आपके तरीके अगर अलग होंगे उसको हैंडल करने के, तो आप उस समस्या से उबल जाओगे। और इसी माइंडसेट पे एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, बहुत छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये कहानी है एक जादूगर की। वो जादूगर बहुत फेमस हो रहा था, उसने अपनी बहुत सारी कलाएं दिखाई लोगों को बड़ी अच्छी लगी, और उसकी ख्याति इतनी बढ़ती चली गई कि वो एक राजा के पास पहुंच गई। वहाँ के जो राजा था, जो मेन आदमी था, जानते हैं ना राजा। तो अब राजा ने उसको बुलाया, बोला चलो भैया अपना जादूगर दिखाओ। और जादूगर चाहता था कि कुछ ऐसा दिखाए जिसके बेसिस पे वो उससे खूब पैसे मांग सके, क्योंकि उसका यही टारगेट था कि खूब सारे पैसे कमाना, जिंदगी को एंजॉय करना। तो उसने क्या किया, राजा का मुकुट गायब कर दिया। ये किया था उसने अपनी कला को दिखाने के लिए, लेकिन राजा को बुरा लग गया, क्योंकि लोग उस टाइम पे हंस पड़े थे। लोगों ने बोला इसने तो राजा का मुकुट गायब कर दिया, लोग हंस रहे हैं, हा 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 हा। ऐसे केस में राजा को इंसल्ट फील हो गया, और राजा को जब इंसल्ट फील हो जाती है तो आपको पता है डेमोक्रेसी तो है नहीं, मोनार्की है। मोनार्की है तो भैया इसको कालकोठरी में डाल दो, मार देना। राजा ने भी यही ऑर्डर किया, 20 दिन तक इसको कालकोठरी में रखा जाए, उसे मार दिया जाए। तो उसे कालकोठरी में रख दिया गया। तो फिर जब वो कालकोठरी में था तो उसकी वाइफ को पता चला कि मेरे पति को तो कालकोठरी में रख दिया गया। वो रोती बिलखती आई जादूगर के पास, बोली अरे यार आपके साथ ऐसा हो गया। और लेकिन जादूगर को उसने देखा कि वो जादूगर हंस रहा था, तो बोली भाई तुम हंस रहे हो, पागल वागल हो क्या, तुम हंस रहे हो, तुम्हारे ऊपर मौत मंडरा रही है और तुम हंस रहे हो। तो जादूगर ने बोला अरे एक जिंदगी मिली है, 20 दिन की जिंदगी मिली है, खुश रह लो, क्यों परेशान हो रही हो, अभी जो है कम से कम उसे तो ठीक से जी लेने दो। तो वाइफ बोली लगता है इसका दिमाग खराब हो गया मौत की बात सुन के। जब इस तरह से चीज़ें चलती रही, जब लगभग 20 दिन हो गए, तो राजा आया उसके पास, घोड़े पे सवार होके आया, और राजा के पास आया तो तब भी जादूगर मुस्कुरा था। अब राजा को अजीब लगा, मुस्कुरा क्यों रहे? तो राजा ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो जादूगर ने बोला सर क्या बताऊं, मुझे मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे डाल तो दिया है, और मैंने एक कला बनाई थी, उसमें मुझे 1 साल का टाइम बनता जिससे मैं जो घोड़ा है उसको उड़ा सकता था, लेकिन उसमें 1 साल का प्रोसेस लगता है। लेकिन मुझे ठीक है, चलो मैं जाऊँगा तो ऊपर अपने साथ भी उस कला को लेके जाऊँगा, बट कहीं ना कहीं अंदर दुख भी है, इस मुस्कुराहट के पीछे एक दुखी चेहरा भी है मेरा, और मैं उस कला को किसी को दे नहीं पाऊंगा, उसका भी मुझे दुख है। बट मैं चाहता था कि जाने से पहले वो जो घोड़ा है वो उड़ने वाला घोड़ा मैं बना सकूँ। अब राजा को लगा अरे यार अगर मेरे पास कोई उड़ने वाला घोड़ा आ जाएगा तो मैं कहीं पे भी अटैक करके ससुरा जीत लूंगा, रेस मतलब जो वॉर है वो जीत लूंगा। तो उसने बोला तुम एक काम करो, तुम वो घोड़ा मेरे लिए बनाओ, अगर तुम मेरे लिए बना दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो बोला ठीक है सर बना देंगे। तो उसने राजा ने उसको फ्री कर दिया, और ये बोला कि ठीक है अब तुम 1 साल के, तुम्हारे पास टाइम है, 365 दिन है तुम्हारे पास, और मुझे वो घोड़ा बना के ला के दो। अगर तुमने बना दिया ऐसा घोड़ा जो उड़ रहा होगा तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूंगा, और अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं उसी दिन तुम्हें मरवा दूंगा। बोला ठीक है। तो ये जादूगर चला गया। अब ये घर पे आया
तो वाइफ ने उसे देखी, पहले बहुत खुशी हुई, फिर लेकिन राजा ने उसने बताया कि राजा को उसने 1 साल का टाइम दिया है, एक ऐसे घोड़े की बात बताई, तो बीबी फिर दुखी हो गई, बोली तुमको दुखी होना चाहिए, तुम टेंशन में होना चाहिए, तुम भैया हंस रहे हो। तो उसने बोला अरे यार ठीक है, 1 साल की जिंदगी मतलब तो 20 दिन की जिंदगी थी ना, अब तो 1 साल की जिंदगी है, जियो मुस्कुराओ खुश रहो। तो बीबी को लगा इसका दिमाग खराब हो गया, लेकिन हुआ क्या कि 4 महीने बाद राजा की मौत हो गई और 5 महीने बाद उस घोड़े की भी मौत हो गई। फिर काहे का राजा काहे का घोड़ा, वो जादूगर बच गया। तो दोस्तों जिंदगी कुछ कुछ ऐसी ही है, एक माइंडसेट, आप उस जादूगर का माइंडसेट समझना। 20 दिन है आपके पास, ये टेंशन में कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, उस चीज के बारे में टेंशन ले लेके आप अपना 20-22 दिन खराब कर लोगे। उसी की जगह आप उस जादूगर जैसा माइंडसेट रख सकते हो कि जियो मुस्कुराओ पढ़ते रहो, इतना पढ़ो कि आगे आने वाले 20 दिन बाद फोड़ दो। उस माइंडसेट की इस टाइम पे जरूरत है, और वो माइंडसेट ही आपका सिलेक्शन कराएगा। नॉलेज तो यार आपने साल भर पढ़ाई की होगी, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, आप गधे नहीं हो कि भैया कुछ सब कुछ पढ़ा है सब कुछ भूल गए। आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो यहां से। ठीक है, यहां की नॉलेज चाहिए होगी, लेकिन एटलीस्ट यहां से स्टार्ट करो। आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, आपने किताबों को पढ़ा है, आपने हो सकता है कोचिंग अटेंड की होगी, आपने कुछ टेस्ट दिए होंगे, रिवीजन में ही तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो माइंडसेट इस टाइम पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन इससे मैटर नहीं कर रहा, आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। सो अपने आप को कमजोर ना होने दें, डोंट मेक योर सेल्फ वल्नरेबल। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड होंगे, बट ठीक है, इस टेंशन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से। लेकिन जिस दिन आप टेंशन लेके पूरा दिन खराब कर दोगे ना, वो अगले दिन आपको वही टेंशन मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो टेंशन लेना छोड़ो, पढ़ना शुरू करो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा टेंशन कम हो जाएगी, और जितना टेंशन के चलते आप नहीं पढ़ोगे उतना आपकी जो पढ़ाई है वो कम होती जाएगी और आप दूर भागते जाओगे। आई मीन टू से कि आप जितना पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आपके टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। जितना पढ़ोगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, नहीं पढ़ोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इन नेगेटिव लोगों से दूर रखना, बिल्कुल नेगेटिव लोगों से दूर रहना दोस्त। ये नेगेटिव लोग आपको आके बोलेंगे भाई तेरा नहीं हो सकता। अरे क्यों भाई, तू करवाएगा क्या? नहीं तो चुप बैठ, होगा नहीं होगा वो तो यूपीएससी बताएगा ना, तू क्यों बता रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लड़ना, लेकिन ऐसे लोग से दूर भी रहना, क्योंकि कुछ लोग के पास चाय की टपरी पे जाके टाइम पास और टाइम वेस्टेज करने के अलावा कोई काम नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज करना जानते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके हित में होगा। तो अगर आपको अपने पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो दैट आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, ताकि मुझे भी लगे दैट यू आर गोइंग टू गिव योर 100%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस माइंडसेट के साथ ही तैयारी करना। ये कुछ प्रायोरिटी हैं सब्जेक्ट्स की, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 1 इज पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स को आपको पहले करना है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी बहुत लोग मृणाल सर से करते हैं, कहीं से भी कर लो कर लो। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। सेट 2 इज जियोग्राफी। अच्छा, 2023 में ज्योग्राफी में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, इट कैन ऑल्सो बी सीन हियर, बट इन ईदर वे ये सेट 1 और सेट 2 किए बिना सेट 3 पे हाथ मत लगाना। बहुत लोग गलती करते हैं कि भैया पहले हम एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर करेंगे, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ससुरा, और उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इसको नहीं करते। ये गलती मत करना, पहले इसको करना फिर इसको करना, गो विद द ट्रेंड, सीधा सा है। और इसमें भी पहले करना तो मॉडर्न इंडिया करना, फिर एंशिएंट, फिर आर्ट एंड कल्चर, एंड देन बच गया तो मेडिवल। अब मैं बोल रहा हूँ ये कर लेना, तो कैसे करोगे, ये एक सवाल आएगा आपके पास। तो देखो यार, कुछ नोट्स बनाया मैंने। आर्ट एंड कल्चर बहुत पतली किताब है, मुश्किल से इट इज़ 38 पेजेस। इन्वायरमेंट मुश्किल से इट इज़ 80 पेजेस। एंशिएंट हिस्ट्री इट इज़ जस्ट 35 पेजेस। तो ये 20, 25, 30, 40, 50 पन्ने में मेडिवल हिस्ट्री 23-24 पन्ने। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं बहुत कम टाइम में, इन शॉर्ट नोट्स है। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं जिससे आपको पढ़ना है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और आपने कहीं पे अच्छे से पढ़ रखा है, आपने अपनी बुक्स वगैरह रिवाइज करें, देन यू स्टिक टू दैट,
नो डाउट, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आ रहा, या मेरे से इतना सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो रहा, तो इनको पढ़ लो, आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे। एक चीज ध्यान रखना, दो चीज होती है जब आप पढ़ते हो ना, एक चीज होती है कॉन्सेप्ट, समझिएगा, एक चीज होती है कॉन्सेप्ट, ठीक, दूसरा होता है फैक्ट। कॉन्सेप्ट जो आपने अपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के दौरान आपने तैयार किया होगा, या आप नहीं भूलते हो, नहीं भूलते हो, याद रहता है, कॉन्सेप्ट जनरली याद रहता है, फैक्ट भूल जाते हो। और यहीं पे आके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आप नहीं कर पाते हो। इन सारे फैक्ट्स के लिए इन बुक्स पे आप रिलाई कर सकते हो। दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स से कई सारे सोर्सेज, जितने इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट से भी अलग अलग जगह से मटेरियल कलेक्ट करके उनका जो बेस्ट था वो लेके इनको बनाया गया, बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में बनाया गया। 500-600 पन्ने के अंदर सब खत्म। तो इन शॉर्ट नोट्स को आपको यूज करना है लास्ट टाइम। अब ये देख लीजिए, ज्योग्राफी है, टोटल ज्योग्राफी इन 38 पेजेस, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, 38 पेजेस, केवल 38 पन्ने। और ये सारी बुक्स पीडीएफ, इसकी पीडीएफ जो है मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश पे शेयर कर रखी है। यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश यहाँ पे शेयर कर रखी है। सिंपली डाउनलोड, टेक द प्रिंट आउट, और आपको ऑर्डर करना है तो www.nilesh.ar442 से हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ अवेलेबल है, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं कहीं से भी। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको पढ़ने के, आपकी इंटायर लक्ष्मीकांत को 24 पन्ने में कन्वर्ट कर दिया गया, 24 पन्ने 25 पन्ने में, क्योंकि थ्योरी तो आप जानते ही हैं यार, ये जानते हैं, ये रिवाइज कर लोगे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रायोरिटी, इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी में रख के पढ़ेंगे, सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। कुछ वर्ड्स, एक चीज ये भी ध्यान रखना है इस टाइम पे, सीसेट को इग्नोर मत करना। सीसेट को इग्नोर करना, इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। पहली चीज, डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन, इट इज द ईगो इम्बैलेंस इट इज कॉल्ड। कि आप क्या करते हो ना, क्वेश्चन देखते हो मैथ्स वाला, अरे यार ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, अब मैंने अच्छे से पढ़ा था तो मैं इसका क्वेश्चन करके रहूंगा भैया, वो क्वेश्चन तुम्हारा सीसेट बर्बाद कर देगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आपका 1 से 2 मिनट ले रहा है ना, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं 2 मिनट और दे दूं, 2 मिनट और दे दूं, 2 मिनट और दे दूं, ये मत करना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आपको उतना ही नंबर देगा। डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे स्टिक मत करना, ये गलती करते हैं लोग, आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। अपने सेक्शन चेंज करते रहना, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, आप पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, या फिर कुछ ऐसे ही पहले मैथ्स करने लगेंगे, ये मत करना। जैसा जैसे क्वेश्चन आ रहा है करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका सिंपल सा तरीका है, यूपीएससी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से करते चलो, जो क्वेश्चन इजी लगता जा रहा है वो करते चलो, सेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। कभी रीजनिंग का आ जाएगा, कभी मैथ्स का आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन में का आ जाएगा। आपका काम यूपीएससी ऑलरेडी आसान बना रहे हो, आप अपना काम टफ बना देते हो अक्सर पेपर सॉल्व करते समय। पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे। क्यों भाई? आपका माइंड जब एक टाइप के क्वेश्चन कर रहा होता है ना, लगातार लगातार लगातार, तो सैचुरेट हो जाता है, ऊब जाता है। वो गलती मत करना, कीप चेंजिंग योर सेक्शंस। और उसका सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन नंबर 1 to 80 तक आप बढ़ते चलोगे, आपको सेक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इनफैक्ट देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो लोग पेपर ऐसे बनाते हैं, लाइक एक ही सेक्शन पे एक साथ दे दिया, वो सब नहीं, कीप चेंजिंग योर सेक्शंस, ये ध्यान रखना है। योर स्ट्रॉन्ग एरिया कैन बी योर वीक एरिया टू। इसका क्या मतलब है? परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ गया, आई गॉट इमोशनल, अब तो इसको करके ही छोड़ेंगे, ये मत करना। आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है, आप करने गए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी अगेन उतने ही नंबर देगा। ये इंपॉर्टेंट है। कोचिंग टेस्ट वर्सेस पीवाईक्यू, देखो यार सीधी सी बात है, अगर आपने पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, तो 1-2 बार लगा रखे हैं, तो पीवाईक्यूज की जगह आप कोचिंग का टेस्ट अल्टरनेटली दे सकते हो। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो फिर पीवाईक्यू लगा लीजिए, सीधा सा है। पीवाईक्यू डेफिनेटली, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस इज ग्रेटर देन कोचिंग का टेस्ट। बट अगर आपने पीवाईक्यू 3-4 बार भी लगा लिया है तो उसके बाद तो भाई तुम थोड़ी उसको बार बार लगाओ, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ का तो आंसर रटा होगा। तो सीसेट में, जीएस में नहीं, लेकिन सीसेट में ये बात इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस यू गो फॉर द कोचिंग टेस्ट। और इनफैक्ट हम लोग जो अभी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपसे बोलूँगा 40 क्वेश्चन 1 घंटा सीसेट के टेस्ट पे दीजिए, वो आपको देना है, डेली सॉल्व करना है वो। उसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर अरेंज कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखना क्योंकि आजकल मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एचसीएफ एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इसके फ्री वीडियोज हैं सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, इसी चैनल पे हैं, आप उसे देख लीजिएगा। और कुछ इसमें भी अगर आपको चूज करना हो तो रिमाइंडर थ्योरम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिएगा, एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2023 में कई सारे आए थे एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगले साल भी आएंगे, ये वाले साल भी आएंगे। तो ये तो जरूर देख लीजिएगा, कोशिश करेगा ये सारा देख लीजिए, इतना तो जरूर देख लीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। इसके अलावा आई एम ट्राइंग टू टेक अ क्लास, मैं कोशिश करूंगा एक क्लास लेकर आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूं, 2 पेपर्स करके दिखाऊंगा ताकि आपका सीसेट के चलते दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या इनिशिएटिव प्लान किया है, देखो यार, ये इनिशिएटिव बेसिकली उनको ज़्यादा हेल्प करेगा जिन्होंने चीज़ें पहले से पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ रखी है तो ये इसका जो यूज है वो लिमिटेड होगा, बट डेफिनेटली यूजफुल तो हो ही सकता है। इस चीज़ में हम क्या कवर करेंगे, हम जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, ये सारे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये शॉर्ट नोट्स हम कवर करेंगे। इन सब की पीडीएफ मैंने जैसा आपको बता दिया था, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश वाले चैनल पे। और आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो www.nilesh.air442.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ इज कम्प्लीटली फ्री, हार्ड कॉपी का पैसा लगता है भैया, उसके लिए पैसे लेते हैं। पीडीएफ फ्री है, आपको पीडीएफ फ्री में दे दी है। करंट अफेयर्स के लिए हमने विजन के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, 1 महीने का शॉर्ट जो है लगभग 10 से 12 पन्ने का है। तो मैंने इसकी भी पीडीएफ बना के शेयर कर रखी है ऑन द चैनल, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश। तो ये जो है विजन का जो जो विजन के जो मंथली मैगजीन आते हैं उससे ये पीडीएफ बनाई गई, और ये प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो बस आपको केवल वही करना है, क्योंकि शायद आप कर नहीं पाएंगे इस टाइम पे। आप पीटी 365 मत उठा लेना, इस टाइम पे आप वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। देखो, करने पे आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो कि आप इंटेलिजेंट बहुत भयंकर हो, लेकिन यहाँ पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा लगभग 130 पन्ने में। सीधी सी बात है, अनकन्वेंशनल टाइम है तो आपको अनकन्वेंशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बेसिक फैक्ट्स जो याद रहने चाहिए वो सारे इसमें लिखे हैं, ये आपको करना है। तीसरी चीज पीवाईक्यू करेंगे 2011 से लेके 23 तक, एंड ये हम कहां से करेंगे, हम करेंगे ओरिजिनल पेपर से। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा चैनल पे, और उसके साथ उसके सॉल्यूशन सामने भी लिखे रहेंगे। एक तो ओरिजिनल पेपर दे दूंगा आपको, उसको खुद करना, उसके बाद रिव्यू करते समय तुम्हें जो बार बार आंसर पलटना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक क्वेश्चन के आगे उसके आंसर लिख देंगे और साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की भी अटैच कर देंगे। तो आपका काम क्या होगा, जब मैं बोलूंगा ना पीवाईक्यू 2011 से 23 सॉल्व करना है, तो आप ओरिजिनल पेपर से सॉल्व कीजिए। उसके बाद वो वाली जो जो मैंने मतलब वो आंसर के साथ लिख के रख रखी है, उससे आप रिव्यू कर लीजिए, सिंपल सा है। और वहाँ पे जो जो क्वेश्चन गलत होंगे उसे मार्क कर लेना, तो इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब पीवाईक्यू करना कैसे है, मान लो पीवाईक्यू देखा, क्वेश्चन किया, तो इसको खाली करना नहीं है, इसको थोड़ा एनालाइज भी करना है। भैया ये वाला टॉपिक था, ये वाला टॉपिक पूछा, ये वाला टॉपिक पूछा, एटलीस्ट इसके में मेरे को पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन बुक हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जिन्होंने ईयरली सॉल्यूशन दे रखा हो, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इन पीडीएफ का यूज कर लेना, जो सही लगे कर लेना। एक पीवाईक्यू की सॉल्यूशन बुक जरूर रखना, लेकिन साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की से मैच जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट में सॉल्यूशन कीज अवेलेबल हैं, डिस्पाइट की ऑलरेडी ऑफिशियल आंसर कीज है, फिर भी बहुत सारे लोग गलत दे देते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना, ये आपको थोड़ा सा जगह करना। बजट की समरी ऑलरेडी चैनल पे मैं दे चुका हूं, बजट की समरी हम जरूर करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। बजट से 1-2 सवाल आने के पूरे चांसेस रहते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक, सिंगल रीडिंग से हो सकता है। और इंडिया ईयर बुक की समरी, इसमें कई सारे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स है इंडिया ईयर बुक, तो इसके लिए मैंने समरी बना रखे। ये अगेन टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश पे आपको मिल जाएगा। तो हम इतना करेंगे, इससे हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 20 दिन में हम लिमिटेड कर सकते हैं, बट जितना करेंगे अपन बेस्ट करेंगे। रिवीजन भी करेंगे, अब सोच लो यार, रिवीजन भी करेंगे। अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अब लोग बोलेंगे भैया एक दिन में एक सब्जेक्ट उठा लो, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजन बताता हूं।
इसके पीछे सिंपल सा रीजन इतना सा है, क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ देते हैं आपका दिमाग आपका साथ देना छोड़ देता है। तो हम 2-2, 3-3 सब्जेक्ट एक साथ उठाएंगे और 3 दिन में बात खत्म करेंगे, पता चलेगा हमने 3 सब्जेक्ट खत्म कर दिए। इस हिसाब से पढ़ेंगे। पेपर भी डेली लगाएंगे क्योंकि करना पड़ेगा। और आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, भैया तुमको 10 घंटे देना है, नहीं दोगे तो फायदा नहीं है। इंटेलिजेंट हो सकता है ये टारगेट तुम 8 घंटे में कर लो, 7 घंटे में कर लो, 6 घंटे में कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो यार, अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा स्लो लर्नर हो तो 10 घंटे भी देना पड़े, 12 घंटे भी देना पड़े, दे दो, इस टाइम पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये इनिशिएटिव मैंने आपके लिए प्लान कर रखा है। हर एक चीज का शेड्यूल, कब टेस्ट देना, कब क्या करना, ये सब कुछ प्लान्ड है। आपको सिंपली ट्रस्ट करके बढ़ना है। और अगर आप मेरे साथ हो तो टाइप जरूर कर देना, यस सर आई एम विथ यू। तो इस मैराथन का प्रोसेस क्या होगा, देखो यार, ऑलरेडी एक फ्री मैराथन यूट्यूब पे चल रहा है वीडियो का, तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपको टारगेट्स आएंगे, वहीं पे आपको लिखना है हमेशा सिविल सर्विसेज विथ नीलेश का कम्युनिटी पोस्ट आप देखिएगा, वहीं पे रात के 9 बजे टारगेट आ जाया करेंगे। कभी बाई चांस लेट हो गया, से लेट होगा नहीं कभी, रात के 9 बजे 9 PM पे टारगेट आ जाएंगे। और ये कब से आएंगे, ये कल से आ जाएंगे। इट मीन्स अगर आज जो तारीख है वो हो रही है 22, तो कल 23 तारीख से टारगेट आ जाएंगे आपके पास, 23 मई। ये चलेगा 23 मई से 13 जून तक, 12-13 जून तक चलेगा, 12 से 13 जून, 20 दिन के टारगेट्स हैं, इसको कर लीजिएगा। आपका ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी, विथ रिवीजन कवर हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, मैं इस सिस्टम में, इस टारगेट बनाने वाले सिस्टम को जब मैंने चालू किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था ऐसा नहीं होता, बट मैं बता दूं क्या होता है। लास्ट टाइम पे एंजाइटी के चलते बच्चे कई बार ऐसे टारगेट्स बना लेते हैं जो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, नहीं किए जा सकते। और इस चीज़ को आज की डेट में बहुत सारे लोग फॉलो भी करना शुरू कर दिए पहले इसी चीज़, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, टारगेट बेस्ड मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग कि भी कुछ अच्छा काम है जो स्प्रेड कर रहा है मार्केट में, तो जिसमें आपको पर डे का गाइडेंस मिलता है। दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, दैट इज हैपनिंग एक्चुअली। मैंने स्टार्ट किया था लास्ट दिसंबर में, तब बहुत सारे लोगों ने बताया ऐसा कहाँ होता है, क्या होता है, बट इट इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग। क्योंकि हम डेली, जब क्या होता है ना, एक होता है, देखो यार हमने आपको साल भर का टारगेट एक साथ दे दिया, एक होता है हम आपको पर डे बताते हैं भैया आज ये पढ़ लो। पर डे बताने में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। और जब आप टारगेट पूरा करोगे तो आप उसके बाद यही लिखना है आपको, सिंपली आई हैव डन इट एंड आई विल क्लियर इट। आई विल क्लियर इट इसलिए मैंने बोला ताकि आप एक डेली एफर्मेशन, इस टाइम पे जरूरी है डेली एफर्मेशन। डेली एफर्मेशन किस लिए, क्योंकि यार देखो इस टाइम पे ना माइंडसेट का गेम चलेगा, एंजाइटी बहुत है, एग्जाम बगल में, इतनी किताबें पढ़नी, अब इसको भी देख के लग रहा है 13 किताबें, लेकिन वो 13 किताबें ना तुम्हें कब खत्म होगी तुम छू मंतर कर दोगे, पता नहीं चलेगा तुमको, क्योंकि इट्स अ रिवीजन, इट्स कंप्लीट रिवीजन बेस्ड प्लान। लेकिन उसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको ये चीज ट्रस्ट करनी पड़ेगी दैट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़नी पड़ेगी। तो यू शुड बी, मतलब जब भी आप टारगेट डन लिखोगे ना, आप अपने आप को डेली अफर्म करोगे भैया हम कर लेंगे, आई विल क्लियर इट, दिस इज द डेली अफर्मेशन। इसलिए जब भी आप टारगेट कंप्लीट करेंगे, आई हैव डन इट एंड आई विल क्लियर इट, ये चीज जनरली मैं डन लिखवाता हूं, नहीं मन करेगा लंबा लिखना तो डन लिख देना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट इट इज फॉर योर ओन सेक, आई हैव डन इट, आई विल क्लियर इट। What about those who are already following free marathon? आप अपना मैराथन फॉलो करते रहिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्लान चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मिस्टेक्स लास्ट टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज, इस टाइम पे टेस्ट सीरीज की जगह ना PYQ को साथी बना लेना। कोचिंग की टेस्ट सीरीज के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की जगह PYQ को अपना साथी बनाना है। बहुत मन है तो अभ्यास होगा, जो होते हैं, जो ओपन मॉक्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग एवरीबडी, टेंशन के मारे तुम क्या करते हो, सबका वीडियो देखते हो, इसका भी देख लें, उसका भी देख लें। कुछ लोग आते हैं भैया हमको पता है तुम्हारा मेंटल स्टेटस क्या है। हाँ भैया पता है तुमको मेंटल स्टेटस क्या है, अब वो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ बैठ कर रहूं या क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ बोलूं भैया चल मिलकर करते हैं। रोने वाले मत बनो, कुछ नहीं रखा, कितना रोगे यार। आजकल एक आदत हो गई है, हम बहुत ही सॉफ्ट पर्सन बनते जा रहे हैं, हमको चाहिए हर बात पे सिंपैथी नहीं मिलती। देखिए सीधी सी बात है,
यूपीएससी रूथलेस है, अपने साथ रूथलेस हो जाइए, सिंपैथी मत ढूंढिए, कोई फायदा नहीं है। कोई आके तुम्हारे साथ बोल देगा भाई मेरे को पता है तेरे तू दुखी है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा? नहीं आएगा ना। डोंट लुक फॉर सिंपैथी, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें सिंपैथी की जरूरत ना पड़े। स्टॉप फॉलोइंग एवरीबॉडी, ये दुखी वाले वीडियो देखना बंद करो। डोंट चेंज योर प्लान ईच डे, हर दिन प्लान बनाते हो फिर हर दिन चेंज करते हो, वो मत करो। और अगर ये करते हो तो मेरा प्लान फॉलो कर लो, सीधा सा है, किसी का तो कर लो। नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये चीज दिमाग से निकाल दो यार। देखो सीधी सी बात है, दो ऑप्शन है, 20 दिन है, तुमने मान लिया कि नहीं होगा, तो श्योर है नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि फाइट कर लो। फाइट कर लोगे तो शायद हो जाए, और छोड़ दोगे तो ये तय है कि नहीं होगा। क्या करना चाहिए, 1% चांस है तो चांस ले लो ना, क्या दिक्कत है, दिन रात एक करके पढ़ लो। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मल थोड़ी जाओगे। नहीं हुआ तो मल थोड़ी जाओगे, नहीं हुआ तो भाई फिर तैयारी कर लोगे। लेकिन उससे पहले जो ये अटेम्प्ट है इसको तो ढंग से यूज कर लो मेरे भाई। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना टेंशन नहीं है। आपकी जिंदगी इस एग्जाम से बढ़कर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ एक एग्जाम है छोटा सा, आपकी जिंदगी आपकी लाइफ बढ़कर है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दिमाग से निकालो, नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, 2 दिन दुखी होगे, चाय पियोगे, फिर अगले दिन तैयारी करने की सोचोगे कि इस बार इतनी अच्छी तैयारी करूंगा कि अगले साल ये चीज ना हो पाए। यही तो होगा ना। तो ये दिमाग से निकाल दो। माइंडसेट जादूगर जैसा रखना दोस्त। एंड स्पेंडिंग मोर टाइम इन टेंशन इंस्टेड ऑफ स्टडी, ये मत करना। टेंशन में ज़्यादा टाइम मत देना, स्टडी में टाइम देना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, योर सरप्लस ऑफ एफर्ट्स विल ओवरकम योर डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस। जितना मेहनत करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही टेंशन आपकी घटती चली जाएगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। फाइट करते रहिए यार, मैं आपके साथ हूँ, फाइट करते रहना, हिम्मत मत हारना। लास्ट के 20 दिन आपका जो मकसद है इस एग्जाम को क्रैक करने का, वो पूरा अभी भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपने हिम्मत नहीं हारी। और अगर आपने हिम्मत हार ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए आप हिम्मत मत हारना। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने अफर्मेशन के लिए कमेंट करना, आई एम गोइंग टू क्रैक इट 100%। डू सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, मेरे हर एक कमेंट पे नज़र रहेगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। एंड डू शेयर दिस इनिशिएटिव, लास्ट का टाइम है, किसी की हेल्प हो जाएगी। इस इनिशिएटिव को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि और भी बच्चों को हम हेल्प कर पाएँ। फॉर दिस रीजन वी आर ओनली स्टार्टिंग दिस वन। थैंक यू ऑल द बेस्ट। कि अरे यार तुम क्या कहते, कैसे आदमी